तो अब ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा की जा रही सालों की मेहनत सफल हो चुकी है और भारत के उत्तर प्रदेश राज्य, जहां पर तेल और प्राकृतिक गैसों के पाए जाने की कभी संभावना नहीं हो सकती थी, इसी उत्तर प्रदेश के 2 से 3 इलाकों में हाल ही में ONGC ने अपने जियोलॉजिकल सर्वे में कच्चा तेल, जिसे काला सोना कहा जाता है, और इसी को रिफाइंड करके डीजल और पेट्रोल जैसे उपयोगी फ्यूल बनाए जाते हैं, इसी कच्चे तेल के अकूत भंडार को खोज निकाला है। और आप खबर में देख लीजिए कि ये उत्तर प्रदेश के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि पहली बात तो यहाँ पर जो तेल के भंडार मिले हैं वहाँ पर अकूत तेल होने की संभावना है, और दूसरी बात ये है कि ONGC ने बड़े बड़े क्रेनों और मशीनों को मंगवाकर तेल के कुएं की खुदाई के काम को स्टार्ट कर दिया है। और कमाल की बात ये है कि ये खबर जितनी ज्यादा बड़ी है, इससे ज्यादा फायदा आम जनता को है, क्योंकि इससे न सिर्फ उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी मजबूत होने वाली है, बल्कि डीजल पेट्रोल के दाम घटने के कारण ओवरऑल जितनी भी चीज आज महंगी है वो सभी सस्ती हो सकती है। फिलहाल पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे उत्तर प्रदेश में पहली बार कच्चे तेल के कुएं की खुदाई हो रही है। इसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो अब ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा की जा रही सालों की मेहनत सफल हो चुकी है और भारत के उत्तर प्रदेश राज्य, जहां पर तेल और प्राकृतिक गैसों के पाए जाने की कभी संभावना नहीं हो सकती थी, इसी उत्तर प्रदेश के 2 से 3 इलाकों में हाल ही में ONGC ने अपने जियोलॉजिकल सर्वे में कच्चा तेल, जिसे काला सोना कहा जाता है, और इसी को रिफाइंड करके डीजल और पेट्रोल जैसे उपयोगी फ्यूल बनाए जाते हैं, इसी कच्चे तेल के अकूत भंडार को खोज निकाला है। और आप खबर में देख लीजिए कि ये उत्तर प्रदेश के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि पहली बात तो यहाँ पर जो तेल के भंडार मिले हैं वहाँ पर अकूत तेल होने की संभावना है, और दूसरी बात ये है कि ONGC ने बड़े बड़े क्रेनों और मशीनों को मंगवाकर तेल के कुएं की खुदाई के काम को स्टार्ट कर दिया है। और कमाल की बात ये है कि ये खबर जितनी ज्यादा बड़ी है, इससे ज्यादा फायदा आम जनता को है, क्योंकि इससे न सिर्फ उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी मजबूत होने वाली है, बल्कि डीजल पेट्रोल के दाम घटने के कारण ओवरऑल जितनी भी चीज आज महंगी है वो सभी सस्ती हो सकती है। फिलहाल पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे उत्तर प्रदेश में पहली बार कच्चे तेल के कुएं की खुदाई हो रही है। इसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल आज के समय में देखा जाए तो अगर भारत को सबसे ज्यादा किसी चीज की समस्या है तो वो है डीजल और पेट्रोल की महंगाई को लेकर, क्योंकि पिछले कई सालों से लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं और इनके दामों में उतार देखने को नहीं मिल रहा है, और ना ही इनकी कीमतें सस्ते होने की कोई संभावना है। लेकिन जब सवाल पूछा जाए कि डीजल और पेट्रोल इतने ज्यादा भारत में महंगे क्यों हैं, तो इसका सीधा सा जवाब है कि डीजल और पेट्रोल को क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल को रिफाइंड करके बनाया जाता है। लेकिन आज भी हमें जितने कच्चे तेल की जरूरत पड़ती है, उसमें से केवल 15% हिस्सा ही भारत के कुछ गिने चुने तेल के कुएं से प्रोड्यूस हो पाता है, जिससे 85% हिस्सा हमें सऊदी अरब, ईरान, रूस और अमेरिका जैसे देशों से मंगवाना पड़ता है। और कच्चे तेल के मामले में इतनी ज्यादा दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता होने के कारण ही दुनिया भर में कच्चे तेल को लेकर बहुत बड़ी राजनीति चलती है, क्योंकि अरब देशों को जब भी मुनाफा चाहिए होता है तो ये अमेरिकी देश के साथ मिलकर कच्चे तेल के प्रोडक्शन को घटा देते हैं और कच्चे तेल की कीमत बढ़ा देते हैं, जिससे भारत को मजबूरन महंगे दामों में कच्चा तेल खरीदना पड़ता है। और हमने आपको पहले ही बताया कि डीजल और पेट्रोल के बिना भारत का काम बिल्कुल भी नहीं चल सकता, क्योंकि फैक्ट्री में चलने वाली बड़ी बड़ी मशीन हो या फिर 2 पहिया 4 पहिया और ट्रक, बस जैसे इंजनों से चलने वाले छोटे बड़े वाहन हो, इन सब के इंजन को या तो डीजल और पेट्रोल से चलाया जाता है या फिर CNG जैसी नेचुरल गैस से। इसीलिए हमें मजबूरन कच्चे तेल को हमेशा ही खरीदना पड़ता है, फिर चाहे सस्ते मिले या फिर महंगे। और आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि केवल इन्हीं कच्चे तेल को खरीदने के लिए हर साल लगभग 160 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा हमारी खर्च हो जाती है। और यही सेम कंडीशन हमारी नेचुरल गैस के मामले में भी है, क्योंकि नेचुरल गैस का 49% हिस्सा
तो हम अपने भारत में प्रोड्यूस कर पाते हैं, लेकिन फिर भी 51% हिस्सा हमें कतर, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों से खरीदना पड़ता है, जिसके लिए हर साल लगभग 15 से 20 अरब डॉलर खर्च होता है। यानी कि ओवरऑल उतार चढ़ाव को मिलाकर देखा जाए तो लगभग 200 अरब डॉलर हर साल हम केवल कच्चे तेल और नेचुरल गैस को खरीदने के लिए दूसरे देशों में खर्च कर देते हैं, और खासकर इसका पैसा अरब देश ले जाते हैं। इस 200 अरब डॉलर की वैल्यूएशन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर ये पैसा भारत में रुकता तो हर साल 10 से 15 मेट्रो प्रोजेक्ट बन सकते थे। लेकिन अभी तक भारत भी कच्चे तेल के प्रोडक्शन के मामले में पीछे था, लेकिन भारत की ऑयल एक्सप्लोरेशन वाली कंपनियों को अब तक जितनी भी अपॉर्चुनिटी मिली है, उन्होंने एक भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया। भारत में सबसे पहले साल 1989 में असम की धरती में तेल के भंडार खोज करके तेल को निकालना शुरू किया। कहते हैं कि उस समय ब्रिटिश इंजीनियरों ने हाथियों के पैरों में तेल लगे देखा, तब उन्हें जमीन के नीचे तेल होने का अंदाजा हुआ और खुदाई शुरू की गई। उस समय पहली बार भारत में तेल निकला और भारत के लोग खुशी से झूम उठे थे। इसके बाद मुंबई, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा में तेल के भंडार को खोज कर निकालना शुरू किया, जहां से उत्पादन आज भी जारी है। लेकिन इतने क्षेत्र में कच्चा तेल निकालने के बाद भी शायद हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार की कमी रह गई थी। उत्तर प्रदेश में कई बार कच्चे तेल को खोजने की शुरुआत की गई, फिर भी अभी तक उत्तर प्रदेश की धरती से कच्चा तेल नहीं निकल पाया था। लेकिन भारत की दिग्गज ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी ONGC के इंजीनियर भी ऐसे कहां हार मानने वाले थे, और पिछले 3 सालों से लगातार जियोलॉजिकल सर्वे करने के बाद ONGC ने उत्तर प्रदेश के टेराही क्षेत्र, शाहजहांपुर, बलरामपुर और पूर्वांचल इलाके बलिया में कच्चे तेल के भंडार ढूंढ निकाले हैं। ये इलाके अब यूपी का मिनी अरब बनने की रेस में है, क्योंकि जिस तरीके से अरब देश भारत को महंगे दामों में कच्चा तेल देकर अभी तक लूट रहे थे, उनकी लूटखोरी का मुंह भारत का कोई और राज्य नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश ही बंद कर सकता है। क्योंकि कल्पना कीजिए कि भारत के सबसे पुराने राज्य उत्तर प्रदेश में जहां कभी गन्ने के खेत थे, वहां कच्चे तेल के कुएं खोदे जाएं और ऑयल निकल जाए, तो ये दृश्य कैसा होगा। अब निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि ये दृश्य कल्पना नहीं रही बल्कि अब हकीकत में बदल चुका है। अगर बात उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की करें तो खबर निकलकर आ रही है कि ONGC ने अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ से कच्चा तेल निकालने के लिए कुएं की ड्रिलिंग करना भी शुरू कर दिया है, जिसके लिए असम से उन्नत मशीन और क्रेन मंगाई गई है और 50 से ज्यादा कारीगर इसमें जुटे हुए हैं। क्योंकि ज्यादातर सामान जो हम इस्तेमाल करते हैं उनको दूर से ही ट्रांसपोर्ट के माध्यम से लाया जाता है। बहुत ही कम सामान होते हैं जो कि लोकल एरिया में प्रोड्यूस होते हैं। यानी कि ये खोज भारत के लिए सिर्फ एक तेल का कुआं नहीं बल्कि आर्थिक क्रांति का द्वार खोल सकती है, क्योंकि तेल रिफाइनिंग, ट्रांसपोर्ट और एनर्जी सेक्टर में बड़ी नौकरियां निकलेगी, साथ ही रुपया मजबूत होगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत की ताकत बढ़ेगी। फिलहाल आपका इसके बारे में क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।